नाजरीन, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर ने वजीर आला अशोक गहलोत से मुतालबा किया है कि करौली में होने वाले फसादात की आला सतही इंक्वायरी कराई जाए और एसपी को मुअत्तल किया जाए और मुतासिरीन को जल्द अज जल्द मुनासिब मुआवजा दिया जाए। चीफ मिनिस्टर गहलोत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी हसासत का मुजाहिरा करते हुए इस पूरे मामले में मुनासिब और सख्त कदम जल्द अज जल्द उठाए और मुतासिरीन को जल्द अज जल्द इमदाद फराहम करें। इसके साथ साथ हुकूमत और इंतजामिया पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ताकि एक मखसूस कम्युनिटी की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया बर वक्त मुनासिब इक़दाम करती तो ये सूरत हाल हरगिज न होती। करौली में भगवा ब्रिगेडियर अक़लियतों को माशी नुकसान पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल है और छोटी मोटी बात करते हुए लातादाद दुकानों को आग लगा दी गई, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाक़या है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बदतमीज और मुतकब्बिर अनासिर को किसी भी बिरादरी की अक्सरियत वाले इलाके से रैलियां निकालने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये लोग जानबूझकर फिरकावाराना हम आहंगी को खराब करते हैं और इश्तिहाल अंगेज नारे लगाकर रैलियों में जाते हैं, जो कि इंतहाई काबिल एतराज है। जमहूरी निज़ाम में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब अब्दुल सलाम जौहर ने ब्यावर वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत और इंतजामिया पर जोर दिया कि वो अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करें। देखिए, हर जगह ऐसा होता है कि जो पीड़ित होता है उस पर बहुत भारी दबाव होता है और हम देख रहे हैं जो घटना कारित करने वाले लोग हैं वो बहुत पावरफुल हैं और वो लोग हर तरह का दबाव बनाना जानते हैं। तो इसमें पीड़ित को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जो इस तरह के दबाव में बयान दे रहे हैं, वो दबाव में बयान ना देकर उनको खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए और वो बयान चाहे कुछ भी दे। घटना तो वहां हुई है, ब्यावर में एक आदमी का कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है और मर्डर के बाद में एक आदमी कहे कि भाई ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसका डर हो सकता है, उसके परिवार का एक आदमी चला गया, लेकिन फिर भी सरकार को प्रशासन को तो चाहिए जो भी दोषी है उसको सजा मिले। इसका मतलब तो ये नहीं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि कुछ आगे ना हो, कुछ बुरा ना हो, अच्छी बात है वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दोषी है वो तो बख्शे नहीं जाने चाहिए। वहाँ करौली में कर्फ्यू है, कर्फ्यू वहाँ हटता है, प्रशासन से जैसे जाने की वहाँ पर हमको इजाज़त मिलती है, हमारी टीम वहाँ जाएगी और जो भी हालात है उनका जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट भी सरकार को प्रेषित करेगी। दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।